नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे दो कंपनियों के बारे में बात करूंगी। दोनों ही कंपनियां माइक्रो कैप हैं, लेकिन पैसा ऐसे ही कंपनियों में बनता है, इसलिए मैं ऐसे ही कंपनियों में स्वयं भी इन्वेस्ट करती हूँ और आप लोगों के लिए भी ऐसी ही इन कंपनियां लेकर आती हूँ। दोस्तों, देखा जाए ना तो इन्हीं कंपनियों में से कुछ कंपनियां बाद में मिड कैप और लार्ज कैप बन जाती हैं। इसलिए यदि इन्हें बिल्कुल बॉटम से हम पकड़े और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये कंपनी रिस्की होती हैं, इसलिए जब भी मार्केट में गिरावट आएंगी तो ये शेयर 30-30, 40-40% तक गिर जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, उनका फंडामेंटल अच्छा है, तो फिर वो रिकवर भी बहुत जल्द कर जाती हैं। दोस्तों, इन कंपनियों में जो भी राय हो मेरी अपनी है। अगर आप इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह अवश्य ले लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कौन सी कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो मैं पहली कंपनी के बारे में बात करूंगी वो है वीपीआरपी लिमिटेड। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय की जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के बारे में इन सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है और कुछ ना कुछ इनको हमेशा ऑर्डर मिलता रह रहा है। तो ये छोटी छोटी कंपनियां जब इनको कुछ भी ऑर्डर मिलता है तो ये बहुत उसकी वजह से इनका सेल्स और इनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कंपनी अगर अभी आप लें तो आने वाले कुछ सालों में 2 साल 4 साल में ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इनको कुछ ना कुछ ऑर्डर हमेशा मिलता रहता है। और ये कंपनी वाटर सप्लाई, रेलवे, हाईवे एंड ब्रिज और टनल, बिल्डिंग एंड वेयर हाउसेस, सीवरेज, हर क्षेत्र में ये काम करती है। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर इनको उनसे मिलता रहता है। और आप देखेंगे इनके जो क्लाइंट है वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी इनकी क्लाइंट है और इनसे इनको हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। जैसे जैसे हमारा देश ग्रो करेगा वैसे वैसे ये कंपनी भी ग्रो करेगी। आने वाले बजट में भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए सरकार की तरफ से अच्छे अच्छे पैकेज आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ बजट तक भी इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखें क्या है इसका फंडामेंटल और अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है। दोस्तों, ये कंपनी अभी बहुत कम टाइम ही हुआ इसको लिस्ट हुए आप देख ही सकते हैं। इसी साल में सितंबर में इसकी लिस्टिंग हुई है और तब से लेकर अभी तक इसने 18% का रिटर्न दिया है। अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी ये कंपनी बिल्कुल नई है। इस लिस्टेड अभी इसका लिस्टिंग बहुत ही नया है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप सिर्फ 228 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, आप बोल सकते हैं इसे नैनो कैप टाइप की कंपनी है। और अभी इसका प्राइस आप देख ही रहे 204 चल रहा है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी है, लेकिन इसमें एक बड़ी कंपनी, एक मिड कैप कंपनी होने की और एक लार्ज कैप कंपनी होने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसका पी देखे तो 28 है और इसकी बुक वैल्यू 48.8 है। फेस वैल्यू 10 है, इसलिए इसमें आगे चलकर कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। आरओसी 33.9% है और आरओई 38.3 है। अगर आप इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल नई नई लिस्टेड है। तो
2018 से इसका डेटा है और 2018 से अगर इसका सेल्स देखें तो 2018 में 352 करोड़, 2019 में 367 करोड़, 2020 में 372 करोड़, 2021 में 484 करोड़, 2022 में 786 करोड़ और 2023 में 1168 करोड़। तो आप देख रहे हैं लगातार इस कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका ग्रो कर रहा है। पहले 2018 में 31 है, फिर 35, फिर 38, फिर 45, फिर 2022 में 87 और अभी 157। आप देख ही सकते कितना जंप हो रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कितना जंप हो रहा है। उसी तरह से इसके प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसी तरह से ग्रो कर रहा है। पहले 11 करोड़, फिर 12, फिर 13, फिर 19, फिर 45 और अभी 91। तो बहुत अच्छा है इसमें प्रॉफिट और सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसमें एक ऐसा लगता है कि कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। इसलिए इसे अगर हम अभी से इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके, अगर बहुत बड़े अमाउंट से नहीं, 5,000 10,000 के अमाउंट से ही अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें और एक लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है कंपनी। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 27% है, 3 साल में 46% है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 52% है और 3 साल में 93% है। तो इस हिसाब से भी कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इतनी छोटी कंपनी, नैनो कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें FIIs भी हैं, DIIs भी हैं। प्रमोटर के पास 67% से ज़्यादा का शेयर है, FIIs 4% से ज़्यादा है, DIIs करीब करीब 5% है और पब्लिक के पास 22% से ज़्यादा के शेयर हैं। तो हर तरह से कंपनी अच्छी है और इसमें एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसी तरह से एक जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी डिफेंस सेक्टर से है। ये इस कंपनी का नाम एरोफ्लेक्स है और इसके जो प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये इसके प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट ये बनाती है। एरोस्पेस में भी इसके प्रोडक्ट का यूज़ होता है और इसके जो क्लाइंट हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसके क्लाइंट हैं। इसके क्लाइंट भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, पिडिलाइट है, NFL है और पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। ये देखिए, पावर टू SMA, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड और वेलस्पन स्टील, एयर प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख सकते हैं, इसके क्लाइंट भी है। तो इसके क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है और ये कब से लिस्टेड है। ये भी अभी हाल का ही इसका भी लिस्टिंग है। इसकी भी लिस्टिंग अभी इसी साल सितंबर में हुई है और तब से लेकर अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फ्लैट है और एक ही रेंज में घूम रही है कंपनी। तो अभी इसमें कोई बहुत बड़ा ना गिरावट आया है और ना ही तेजी आई है, लेकिन जिस दिन भी ये कंपनी अपने रेंज से बाहर निकलेगी और एक ब्रेकआउट देगी, फिर उसके बाद इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर इसमें सर्किट, छोटी छोटी कंपनियों में यही होता है दोस्तों, सर्किट लगना शुरू हो जाता है, फिर वो पकड़ में नहीं आती है। इसका भी मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 196, मैंने 200 भी नहीं है, बिल्कुल नैनो कैप टाइप की ये कंपनी है और अभी इसमें बहुत कुछ हुआ भी नहीं है। तो अगर इस टाइम में हम इसमें इन्वेस्टमेंट छोटा सा अमाउंट लगाएं, 2,000 5,000 कुछ भी एक अमाउंट लगा के इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो जब भी ये ब्रेकआउट देगी उसके बाद इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका पे 62 है और बुक वैल्यू 21 और फेस वैल्यू 2 है। ROC 34.6, ROE 32.4 है और
इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर आप देखें तो इसका भी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो जो है उसके अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं। सेल्स देखिए 2018 में 122, फिर 2019 में 145, 2020 में 144, फिर 2021 में 145, बिल्कुल फ्लैट ही है, और 2022 में 241, लेकिन अभी 269। और जैसे कि सेल्स बढ़ रहा है उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले 10 था, फिर 24 करोड़, फिर 18, फिर 21, फिर 47 और अभी 54 है। उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं पहले 7 करोड़ था, लेकिन थोड़ा सा जब सेल्स डाउन हुआ तो प्रॉफिट भी डाउन हुआ, लेकिन फिर से इस 2020 से आप देखेंगे तो फिर ये कंटिन्यू प्रॉफिट में है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ ही कर रहा है, पहले 5 करोड़, फिर 6, फिर 28 और अभी 30। तो धीरे धीरे ये कंपनी भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और डिफेंस में है, तो इसमें आगे भी बहुत सारे जब ऑर्डर मिलेंगे तो ये कंपनी और अच्छा ग्रो करेगी। और अगर इसका भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें भी इतनी छोटी कंपनी, नैनो कैप टाइप की कंपनी है, और उसके बाद भी FISDS भी इसमें है। तो इसी से पता चलता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। प्रमोटर के पास 67%, FIS के पास 1.13% और DIS के पास 6.76% और पब्लिक के पास 25%। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि दोनों ही कंपनियां अभी बिल्कुल अपने बॉटम पे है, और दोनों ही नई कंपनियां हैं, लेकिन दोनों का आप फंडामेंटल अगर देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। लगता है कि आने वाले टाइम में दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो करेंगी, और जब ये एक बार भागना शुरू करेंगी ना दोस्तों, फिर पकड़ में नहीं आएंगी। इसलिए आप छोटे अमाउंट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट का शुरुआत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे इनका रिजल्ट आता जाए और जैसे जैसे इनके प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ होता जाए, आप अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी इन दोनों कंपनियों में राय। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। और हाँ, मैंने भी इन दोनों ही कंपनियों में छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आप भी चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अपना कोई भी अगर सवाल हो तो कमेंट में अवश्य पूछें, और अगर पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपने दूसरे वीडियो में।